बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी किया था और ये भी देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया था आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और इन्हीं से पूरी जो है मान लीजिए किताबें लिखी हुई, पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं सिर्फ 8 ही शब्दों से, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पॉइंट होता है नाउन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा। तो सबसे पहले हमें जान लें कि आखिरकार नाउन है क्या। एक्चुअली नाउन का मीन्स है नाउन बराबर नेम, यानी कि ग्रामर में जो नाउन है वही आम भाषा में नाम है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका कोई नाम न रखा गया हो? नहीं ना। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है A to Z, उसका एक नाम रखा गया है। तो उसका जो नाम है वही नाउन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होगी। तो आज भाई हमारे एरिया में तो बच्चे छोटे छोटे केजी नर्सरी के बच्चे नाउन की डेफिनेशन जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि एक्चुअली नाउन है क्या। तो नाउन डेफिनेशन आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन आज हम जो आप लोग बताने जा रहे हैं थोड़ा नाउन भी अलग रहेगा। आप सीखेंगे कि आखिरकार ये क्या है। देखिए, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हम हिंदी में इसकी डिफिनीशन को नोट नहीं करेंगे, हम वर्ड के माध्यम से ही हम लोग जो है इसका मीन निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए, ए नाउन अर्थात संज्ञा, इज मीन्स है, द नेम मीन्स नाम, आप मीन्स का, एनी मीन्स किसी, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और मीन्स अथवा, थिंग मीन्स वस्तु। यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम है। देखो पूरा मीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम है। यानी कि संज्ञा जो है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई वस्तु है, उनका नाम ही क्या है? संज्ञा है। तो एग्जाम्पल में हमारा और आप लोगों का नाम जो है ये भी क्या है? नाउन है। जैसे कि अरविंद, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे कहाँ रहते हैं, जैसे रेहुआ, ये भी क्या है? नाउन। रेहुआ कहाँ पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में। जैसे लखीमपुर, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे खीरी, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि ब्रेड, ये भी क्या है? नाउन है। पानी पीते हैं जैसे ग्लास, ये भी क्या है? नाउन है। जैसे अब हम लोग रेडी हो गए, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो ये भी क्या है? नाउन है। शूज पहनते हैं भी क्या है? नाउन है। मतलब दैनिक क्रियाओं में हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली नाउन है क्या। फिर इसके लिए हम लोगों ने बैग उठाया, विद्यालय जाने के लिए स्नान वगैरह किया, विद्यालय जा रहे हैं, बैग लिया, ये भी क्या है? हम लोग का नाउन है। फिर स्कूल पहुंचे तो स्कूल भी क्या है? नाउन है।
जैसे हम स्कूल गए, साइकिल से गए, यानी कि बाइसिकल, ये भी हम लोगों का क्या है, नाउन है। बाइसिकल में जितनी चीजें लगी हुई हैं सब क्या है, सब नाउन है। अब हम लोग क्लास में पहुंचे, तो क्लास भी क्या है, हम लोग का नाउन है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो टोटल नाउन ही है। हम लोगों ने क्लास में पहुंचते ही बेंच पर बैठ गए, बेंच क्या है, नाउन है। बेंच पर बैग रख दिया, बैग क्या है, नाउन है। और बैग के अंदर बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स भी क्या है, नाउन। और इसके अतिरिक्त और भी मटेरियल रखा हुआ है जो शिक्षा से संबंधित, जैसे पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, ये सब टोटल आप लोगों का नाउन है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग नाउन से ही घिरे हुए हैं। नाउन यानी कि नामों से ही घिरे हुए हैं। दुनिया की कोई चीज हमने बता दिया, ऐसी कोई चीज नहीं इसका कोई नाम न रखा गया हो, तो हर वस्तु, हर स्थान, हर व्यक्ति का नाम ही नाउन है। एक्चुअली नाम ही नाउन है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों अब इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया होगा, दुनिया की कोई भी चीज हो उसको डिवाइड जरूर कर दिया गया है, बांट जरूर दिया, काइंड्स उसके जरूर बना दिए गए हैं। तो जानते हो ऐसा किस लिए किया गया है? क्योंकि जब कोई चीज अधिक से अधिक हो जाती है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। भाई आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप लोगों के वहाँ अधिक से अधिक अनाज हो जाए तो है तो अनाज ही, तो हम उसको एक में मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, इसको क्या करते हैं, है तो सब अनाज ही, लेकिन फिर भी हम उसको अलग अलग रखते हैं। तो जैसे बहुत सारे नाम हो गए, तो नाम को डिवाइड कर दिया गया, उनके क्वालिटी के आधार पर, उनकी प्रवृत्ति के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया गया। तो इसी प्रकार काइंड्स ऑफ नाउन हो गया, यानी कि संज्ञा के प्रकार। काइंड्स मीन्स होता है प्रकार, ऑफ मीन्स के, और नाउन मीन्स संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा यानी कि नाम के प्रकार। नाम इंसान के कितने प्रकार के रखे जाते हैं, अर्थात नामों को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो हम देखते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर मीन्स है, 5 मीन्स होता है मात्र 5, काइंड्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स के, नाउन मीन्स संज्ञा। यानी कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। देखो हम हिंदी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रकार आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे कि आप लोग स्वयं हिंदी निकाल सकते हैं। और इंग्लिश कोई भी वर्ड हो, अगर हिंदी नहीं जानते तो इंग्लिश पढ़ना बेकार है। तो आप लोग देख सकते हो कितना साफ इसका मीन निकल रहा है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा कितने प्रकार? 5 प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। चौथा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हैं आप लोगों के जो है 5 प्रकार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग इनको तैयार कर लेंगे। अब प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई आप नाउन नाउन नोट डाउन है तो जानते होंगे, ये सब संज्ञा लिखा हुआ है। ये वर्ड है, इनका मीन कैसे पता लगाएं? प्रॉपर नाउन का मीन्स है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? समूह वाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? गुण या भाववाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान दे रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं वाचक वाचक वाचक, इसका मतलब समझते हो भाई? व्यक्ति जानते हैं, जात जानते हैं, पदार्थ जानते हैं, समूह जानते हैं, गुण या भाव जानते हैं, लेकिन वाचक क्या है? वाचक का मतलब होता है बोलने वाला, वाच करने वाला, वाचक बोलना, यानी कि बोलना, तो ये वाचक का मतलब हो गया। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक्चुअली जितने व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे हमारा नाम है, आप लोगों का नाम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया मोहन, तो भाई मोहन भाई आप लोगों में से कोई होगा, तो ये क्या है? ये भी एक संज्ञा है, बट कैसी संज्ञा है? प्रॉपर नाउन है। दूसरे नंबर यानी कि कह दिया लखीमपुर या लखनऊ, ताकि लखीमपुर नोट डाउन हो चुका है एक बार, लखनऊ। तो लखनऊ क्या है? ये भी आप लोगों का जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नाम जब रखे गए तो इनको जब डिवाइड किया, कैटेगरी बांटा गया, तो व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम और कुछ वस्तुओं के नाम, सभी नहीं, कुछ वस्तुओं के नाम मान लीजिए किस में रख दिया गया आप लोगों को? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल बुक है, पार्टिकुलर है, जैसे मान लीजिए रामायण, भाई पार्टिकुलर बुक है ना, इसका एक नाम रखा गया, यहाँ पर आ नहीं रहा है बच्चों, तो यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं रामायण। इस रामायण हम लोग पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो ये भी किस में आएगी? ये प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। अब बात करते हैं हम लोग जातवाचक संज्ञा के बारे में। जातवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे जितनी स्टडी वाली सामग्री आप लोगों में, जैसे बुक है, बैग है, पेन पेंसिल है, रबड़ कटर है, बेंच है, ये सब क्या है? ये सब टोटल जातवाचक संज्ञा है। जैसे आप लोगों का बुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सब कॉमन नाउन अर्थात जातवाचक संज्ञा है। थोड़ा और एक्सप्लेन हम लोग कर लेंगे। जात यानी कि सेम क्लास, सेम क्लास की जब कोई वस्तु होगी तो उसको जो है हम जातवाचक संज्ञा में रखेंगे। इस प्रकार से और एक पॉइंट मान सकते हैं आप लोग, जैसे कोई ऐसी वस्तु जिसके हूबहू दूसरी वस्तु भी हो, जैसे आप लोग जैसे कुर्सी है, अब कुर्सी ले लीजिए तो उसकी जैसे बहुत सारी कुर्सियां आप पा जाएंगे। जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड कैसा नाउन है? ये मार्कर है हमारे पास, ये कैसा नाउन है? ये सब आप लोगों के जो है कॉमन नाउन है अर्थात जातवाचक संज्ञा। जो मोबाइल आप लोग चलाते हो, ये क्या है? जैसे मोबाइल बोल दिया आप लोगों ने, तो मोबाइल किस कैटेगरी में आएगा? कैसा नाम है ये? तो ये जातवाचक संज्ञा है। जैसे मोबाइल में मान लीजिए आप लोग सिम डालते हो, तो सिम क्या है? कैसी संज्ञा है? सिम जो है एक जातवाचक संज्ञा, क्योंकि उस प्रकार की सिम, हालांकि नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उस प्रकार की कैटेगरी सिम बहुत सारी मिल जाएंगी। चिप है, चिप कैसी संज्ञा है? ये सब कॉमन नाउन है, समझे बच्चों? अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो कोई ऐसा नाम, कोई ऐसी चीज जिससे हम कोई दूसरी चीज भी बना सके, उसको कहेंगे मटेरियल नाउन। अब भाई देखते हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, वुड, वुड मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? लकड़ी। लकड़ी से क्या नहीं बना सकते? बेंच बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, घर बना सकते हैं लकड़ी का, चारपाई बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं। तो सब किससे बन रहा है? लकड़ी से। यानी कि इस हिसाब से लकड़ी जो है, अगर कहीं पर लिखा है लकड़ी, तो समझ लेना वो कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। इसके अतिरिक्त अगर हम देख लें मिल्क अर्थात दूध, मिल्क, दूध कैसा नाउन है? क्योंकि दूध से हम क्या नहीं बना सकते? दही बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो इस प्रकार मिल्क भी जो है
पदार्थवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन। हमने बता क्या दिया है आप लोगों को कि कोई ऐसा नाम या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा वस्तु जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सकते, कोई नई चीज बना सकते हो, तो वही हम लोग का रहता है मटेरियल नाउन। इसके अतिरिक्त वुड है, मिल्क है, ये सब किस में आएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा में। इसके अतिरिक्त जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। सिल्वर चांदी, भाई चांदी की हम लोग पायल पहनते हैं, अरे हम नहीं पहनते मान लीजिए भाई, मतलब पायल पहनी जाती है। और इसके अलावा सोने की, सोना जो है गोल्ड, यानी कि गोल्ड भी तुम लोगों का जो है मटेरियल नाउन है। और आयरन, आयरन भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि लोहे से बहुत चीज़ें बनाई जाती है भाई। अलमारी बना लीजिए, बेंच उसकी बन जाती है लोहे की, और बोर्ड बना लीजिए, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब किससे बन सकता है? लोहे से। तो इस हिसाब से लोहा यानी कि आयरन, ये भी आप लोगों का जो कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। कोई ऐसा वर्ड आपके सामने बोला जाए जिसमें वर्ड तो एक हो लेकिन वो कई किसी चीज को दर्शाता है, यानी कि उसमें तमाम लोग सम्मिलित हो जाएं, तो वो हम लोग का रहेगा कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोलते हैं क्लास, तो क्लास कैसा वर्ड है, कैसा नाउन है? क्लास में नाउन है, उसका नाम क्लास रखा गया है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों? और कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि क्लास, कोई एक बच्चा बैठा हो उसको क्लास नहीं कहा जा सकता। वहां पर क्लास में कई बच्चे बैठे होते हैं, उसको क्लास बोला जाता है। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं टीम। अब टीम कैसा वर्ड है, कैसा नाउन है? तो टीम जो है हम लोग का समूहवाचक संज्ञा है अर्थात मटेरियल नाउन है, क्योंकि किसी एक इंसान की टीम हो ही नहीं सकती। बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लास जो है ये हम लोगों का क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो टीम है, टीम, अब टीम किसी एक इंसान की तो हो नहीं सकती है, टीम में भाई कई लोग सम्मिलित होंगे, तो टीम हम लोग का किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन में। जैसे मॉब, भीड़। अब भीड़ किसी एक इंसान की तो होती नहीं भाई, भीड़ में बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं, तो एक कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे ज़्यादा अगर इंसान को कंफ्यूज होता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुण या भाववाचक संज्ञा। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि गुण या भाववाचक संज्ञा क्या। जैसे कल फ्रीडम डे है अर्थात इंडिपेंडेंस डे है, तो फ्रीडम, फ्रीडम क्या है? ये है हम लोगों का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं पर लिखा हो फ्रीडम, स्वतंत्रता, तो ये जो है गुण या भाववाचक संज्ञा है अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा क्या है? पोवर्टी अर्थात गरीबी, ये भी हम लोगों का क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे आप लोग इस समय जो है इस वर्ड के पीछे बहुत पड़े रहते हैं चारों तरफ से। एक्चुअली देखा जाए तो इसी से दुनिया चल रही, लव, प्रेम। प्रेम को लोग गलत समझते हैं, बट प्रेम भाई एक पिता का अपने बच्चे से प्रेम ही होता है, मम्मी का अपने बच्चे से प्रेम होता है। तो प्रेम को गलत मत समझिए। वहाँ जो लोग इसको गलत समझ रहे हैं उसको गलत ना समझिए, लेकिन जो लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत समझिए भाई आप लोग। लव यानी कि प्रेम, तो प्रेम भी जो वर्ड कहीं पर लिखा हुआ लव, तो ये तुम लोगों का जो है क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अर्थात गुण या भाववाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अर्थात खुशी, हैप्पीनेस भी आप लोगों का क्या है? ये भी आप लोगों का गुण या भाववाचक संज्ञा है। तो ये बच्चों हम लोग का रहा नाउन, नाउन के बारे में हमने बता ही दिया है। और ये रहे नाउन के प्रकार। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं वो हम लोग अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।